नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी चुनाव में 5वें चरण की वोटिंग जारी है। बता दें कि 12 जनपदों की 61 विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी है, जहां शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 61 विधानसभा सीटों पर 693 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुका है। बता दें कि आज 5वें चरण में मतदान की घड़ी आ गई है। 5वें चरण में 12 जिलों में 61 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज 693 उम्मीदवार किस्मत आजमाने उतरे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर बता दें कि यूपी चुनाव में 5वें चरण की वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 12 जनपदों की 61 विधानसभा सीटों पर यह वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो वहीं 61 विधानसभा सीटों पर 693 प्रत्याशी मैदान में हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुका है। आज 5वें चरण के मतदान की घड़ी आ गई है। 5वें चरण में 12 जिलों में 61 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज 693 उम्मीदवार किस्मत आजमाने उतरे हैं। तो वहीं प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 12 विधानसभाएं हैं। इसमें फाफा मऊ, सोराव और उसके साथ ही फूलपुर, प्रतापपुर, हंडिया, मेजा, करछना, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद उत्तर, इलाहाबाद दक्षिण, बारा, कोरान और उसके साथ विधानसभा सीट शामिल है। बता दें कि प्रयागराज की इन सभी सीटों पर 5वें चरण में यानी कि आज मतदान शुरू हो चुका है। तो सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं प्रयागराज, जहां पर हमारे संवाददाता घनश्याम हमसे लाइव जुड़े हुए हैं। घनश्याम, बात की जाए उत्तर प्रदेश के 5वें चरण की चुनाव की, तो इस वक्त आप प्रयागराज में मौजूद है। किस तरीके का वहां पर वोटिंग प्रतिशत देखा जा रहा है और लोगों में किस तरीके का उत्साह है? जी अनुपमा, आपको बता दें कि अभी तक जो है जहां वोटिंग प्रतिशत की बात हो रही है वो लगभग 8 से 9% तक है, जो बहुत धीमी कही जाएगी, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही मतदान चालू हो गया है। और लेकिन लोगों का जो है बहुत धीमे स्तर से यहाँ बूथों पे आना है, जिससे वोटिंग प्रतिशत काफी कम नजर आ रही है। अगर कोरोना गाइडलाइन की बात करें घनश्याम, तो किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? जी, जहां तक कोरोना गाइडलाइन की बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि जो सुरक्षाकर्मी या जो बूथ के बाहर जो अपने अपने कार्यकर्ताओं को पार्टियों ने लगाया है, सभी मास्क लगाए नजर आ रहे हैं और जो है लगभग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा है। जी। बिल्कुल घनश्याम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आपके पीछे सुरक्षा के भी इंतजाम देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के लिए भी पीछे पुलिस खड़ी हुई है। तो किस तरीके का माहौल दिख रहा है? अगर सुरक्षा की बात करें और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की बात करें तो क्या कुछ व्यवस्था करके रखी है बूथों पर? जी, आपको बता दें कि सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम हैं और आप मेरे पीछे भी देख सकती हैं कि बूथों के बाहर जो है भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है और जहां गेट से एंट्री है वहां भी काफ़ी संख्या में जो है भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो जहां तक सुरक्षा की बात करें तो बिल्कुल पुख्ता नजर आ रहा है। अभी तक प्रयागराज में कहीं भी किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। जी, और जैसे कि अगर संवेदनशील बूथों की बात करें तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था करके रखी है? जी, जहां अति संवेदनशील बूथ है वहां अलग से जो है सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। वहां जो है पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। वहां लोकल जो पुलिस बल है उनकी तैनाती की गई है। पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है। इस तरह से जो है जहां अति संवेदनशील बूथ है वहां जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। जी, अगर हम कैबिनेट मंत्री की बात करें प्रयागराज से तो नंदगोपाल गुप्ता नंदी और उसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह की प्रतिष्ठा भी इस वक्त दांव पर लगी है, क्योंकि वो भी प्रयागराज से खड़े हुए हैं। तो इस वक्त कैबिनेट मंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी, तो क्या लगता है कि आखिर जीत किसकी होगी?
जी, जहां तक बात करें कि मतदाता जो है अभी तक जो है किसी स्पष्ट रुख की तरफ, हमने कई मतदाताओं से भी बात किया, वो कुछ भी कहने के लिए इनकार कर रहे हैं। और जहां जो है प्रतिष्ठित नेताओं की बात की जा रही है, कैबिनेट मंत्री यहां से जो है दो कैबिनेट मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम अभी जहां जिस बूथ पे खड़े हैं वो शहर दक्षिणी का बूथ है और यहाँ जो है एक तरह से कहें तो सीधी टक्कर सपा और भाजपा की है, जहां जो है भाजपा से जो है कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जहां शहर पश्चिमी की बात की जाए तो वहां से जो है कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह लड़ रहे हैं, जहां जो है एक तरह से कहा जाएगा कि सीधी टक्कर वहां भी सपा से ही है। जी, अगर घनश्याम बात करें उत्तर प्रदेश के 5वें चरण के चुनाव की, तो पिछली बार 2017 में जब चुनाव हुआ था तो उसमें बीजेपी को 9 सीटें मिली थी। तो इस बार क्या लगता है कि बीजेपी को 9 सीटें मिलेगी, इससे ज्यादा मिलेगी, इससे कम? और बाकी जो प्रत्याशी है अन्य पार्टी के, उनका किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? जी, जहां तक बात करें कि 12 विधानसभाओं में पिछली बार जो है 9 विधानसभा पे भाजपा का कब्जा रहा, लेकिन इस बार जो है मतदाता जो है किसी रुख की तरफ, किसी रुझान की तरफ विशेष कुछ बताने से इनकार किए। तो जहां तक समझा जा सकता है कि जो है फिर जो है 9 सीटों पे या 9 सीटों से कम भी हो सकती है भाजपा। जी, आपके पीछे तमाम सारी लोग भी दिख रहे हैं, तो उनसे एक बार बात करके देखिए कि उनमें किस तरीके का माहौल है मतदान को लेकर। जी, आइए, हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इनसे बात करा रहे हैं कि मतदान, आप जो है मतदान करने जा रहे हैं और आपका क्या नाम हुआ और किस आधार पे आप अपना मतदान करेंगे? हम तो भारत के विकास से ही मतदान कर रहे हैं, जो भारत का विकास हो रहा है भाजपा सरकार से, उन्हीं को मतदान करेंगे। तो आप भाजपा को मतदान करेंगे, मुद्दा किस मुद्दे पे जा रहे हैं? विकास के मुद्दे पर देखा जा रहा है, जो कि धार्मिक, राजनीतिक हर विकास को सरकार कर रही है। जी, जहाँ तक इनका कहना था कि विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं और विकास के मुद्दे पे जो है अपना वोट डालेंगे। और हमारे साथ एक वृद्ध माता है जो चल के आई हैं और ये वोटिंग करने आई हैं। और आप जो है इतनी दूर से आई हैं और इतने उत्साह से मतदान करने आई हैं, तो किस आधार पे और किसको वोट करेंगी ये बताइए। अब जिससे दे देंगे। किसको देंगी आप? अगर आई हैं तो कहाँ, किस पक्ष को मतदान करेंगे? के बताए फूका है फूल पर। चलिए, इनका आधार ये अपना नहीं बताएं कि किस आधार पर, किस मुद्दे पे ये भाजपा को वोट देंगे। जी, बिल्कुल घनश्याम, अगर देखा जाए तो युवाओं में, बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। तो वहीं पर अगर हम वोटिंग की बात करें तो कई बार ईवीएम मशीन में खराबी की भी खबरें सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां पर तमाम सारे ऐसे बूथ हैं जहां पर वोटिंग में ईवीएम मशीन में खराबी आने की वजह से 1 घंटे देरी से वोटिंग शुरू हुई है। तो उसको लेकर क्या पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से ऐसी अव्यवस्था देखने को मिल रही है? देखिए, जहाँ तक बात करें कि अव्यवस्था की, तो लगभग जो है हर चुनाव में इस व्यवस्था को देखने का देखना पड़ता है कि कहीं वोटिंग मशीन खराब हो गई, कहीं कुछ हो गया। तो उसके लिए जो है प्रशासन जो और शासन जो है तुरंत पहुँच के और उसको ठीक कराने का काम किए और वहाँ जो है मतदान फिर से पुनः चालू हो गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हम तक उत्तर प्रदेश के 5वें चरण की अपडेट पहुंचाने के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर यूपी चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग जारी है। बता दें कि 12 जनपदों की 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, जहां शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 61 विधानसभा सीटों पर 693 प्रत्याशी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 4 चरणों का मतदान हो चुका है। आज 5वें चरण के मतदान की घड़ी आ गई है। बता दें कि 5वें चरण में 12 जिलों में 61 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज 693 उम्मीदवार किस्मत आजमाने उतरे हैं। तो वहीं अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं। बता दें कि इसमें फाफामऊ, सोराव और उसके साथ ही फूलपुर, प्रतापपुर, हंडिया, मेजा, करछना, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद उत्तर और उसके साथ ही इलाहाबाद दक्षिण, 12 कोरानव विधानसभा सीटें शामिल हैं। तो अब तक अगर प्रयागराज की बात करें वोटिंग प्रतिशत की, तो अब तक सिर्फ 8 से 9% वोटिंग ही हो पाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।